प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। वैदिक गणित भाग 1 हमारा पहला अध्याय है। अगर हमारी वैदिक गणित के ऊपर पकड़ है तो हम जोड़ घटाव गुणा भाग वैदिक विधियों से बड़ी आसानी से और चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि इसका बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वैदिक गणित का हमारे पास बेसिक ज्ञान है तो ये हमारे लिए आगे जाकर के एक समस्या नहीं खड़ी करेगा। तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वैदिक गणित से संबंधित, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है एकाधिक। जैसे कि इसमें नाम से स्पष्ट है, एक अधिक। अब एकाधिक क्या है? एकाधिक से तात्पर्य एक अधिक से होता है। जिस अंक को एकाधिक दिखाना है उसे गहरे बिंदु से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर 12 का एकाधिक। तो 12 का एकाधिक करने के लिए यहाँ 2 के ऊपर गहरे बिंदु से हम दर्शाएंगे। 2 का एकाधिक 3 हो जाएगा, तो 12 का एकाधिक यहाँ पर 13 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे 8 का एकाधिक दर्शाना है तो 8 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे गहरा काला, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का, 6 का, जिसको एकाधिक करना है उसके ऊपर गहरा बिंदु लगाना है, डॉट लगाना है। एक अधिक यानी एक ज़्यादा, पहले वाले से एक ज़्यादा, ये हमारा जो गहरा बिंदु है ये एक अधिक दर्शाएगा। इसके बाद में इसी में एक शब्द आता है पूर्वेण। तो वैदिक गणित में एकाधिक के साथ साथ एकाधिक पूर्वेण शब्द भी उपयोग होता है। अर्थात पूर्वेण का तात्पर्य से पहले यानी से पहले अंक। जैसे यहाँ पर 286 में 8 का पूर्वेण अंक 2 है। 8 का पूर्वेण अंक 2 है। से पहले अंक यानी सैकड़े के स्थान वाला अंक 2 है। पूर्वेण, एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक तो था एक अधिक, 8 के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो वो 9 होगा। और एकाधिक पूर्वेण है पहले वाले को एक अधिक करना। अतः जिस अंक का पूर्वेण अंक पूछा जाए उसके पहले वाला, सिंपल भाषा में अपने कह सकते हैं कि जिस भी संख्या का पूर्वेण पूछा जाता है उससे पहले वाला वो क्या होगा? एकाधिक पूर्वेण। जैसे यहाँ पर 6 का एकाधिक पूर्वेण। अब 6 से पहले कोई भी अंक नहीं है, 6 अकेला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 6 से पहले 0 लगा लेंगे और 0 का एकाधिक कर देंगे। तो 0 का एकाधिक क्या होता है? 1। तो ये संख्या हमारी 16 बन जाएगी। जिस अंक का कोई पूर्वेण नहीं है उससे पहले शून्य लेना है। जैसे यहाँ पर, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 14 में 1 का एकाधिक पूर्वेण। अब यहां पर 14 में 1 का एकाधिक पूर्वेण पूछा है तो 1 का पूछा है तो यहां पे गहरा बिंदु कर देंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। 5 में पूछ रहा है कि 5 का एकाधिक पूर्वेण क्या होगा?
और 5 यहाँ पे हमारा अकेला अंक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले एक शून्य लगा लेंगे और उसके ऊपर एकाधिक करेंगे। तो शून्य का एकाधिक क्या होता है, 1, और ये 5। तो ये हमारा यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि एकाधिक क्या होता है और एकाधिक पूर्वेण क्या होता है। एकाधिक का मतलब है एक अधिक एक अधिक, और एकाधिक पूर्वेण का मतलब है पहले वाले अंक का एक अधिक। जिसका पूछा जाता है उससे पहले वाले का एक अधिक करेंगे तो वह एकाधिक पूर्वेण कहलाता है। अब जिस तरह से हमने एकाधिक और एकाधिक पूर्वेण के बारे में पढ़ा, इसी तरह से होता है न्यूनेन। अधिक का विलोम शब्द न्यून होता है, अधिक माने ज्यादा, न्यून माने कम। तो एक न्यूनेन का अर्थ एक कम से है। एक कम दर्शाने हेतु संख्या के नीचे गहरा बिंदु लगाते हैं। एकाधिक में अपने संख्या के या अंक के ऊपर बिंदु लगाते थे, और यहाँ न्यूनेन में संख्या के नीचे गहरा बिंदु लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 5 है तो 5 के नीचे ऐसे बिंदु लगाते हैं तो बराबर आएगा ये 4। यानी 5 से एक कम क्या होता है, 4 होता है। अगर हम एकाधिक करते हैं इसका तो यहाँ ऊपर लगाते हैं तो 4 का एकाधिक 5 हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 25, 25 में हमने क्या करना है, इसका न्यूनेन करना है। तो 2 का न्यून 1 हो गया, 2 से कम जस्ट कम लेना है हमने, तो ये हमारा संख्या में वो 15 प्राप्त होगी। इसका हमने 25 का अगर न्यूनेन 2 के अंक का किया है तो 15 प्राप्त होगी। और 25 में अगर जैसे 5 का न्यूनेन करते हैं तो संख्या में 24 प्राप्त होगी। तो इसमें यहाँ स्पष्ट है कि 25 से एक कम क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे हमने दाई के अंक का किया है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि 25 में दाई के अंक का जब करेंगे, ये इकाई का अंक है ये दाई का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 15 दाई मैंने 10 कम हो गए, तो 15 और 10 25। इससे भी अपने समझ सकते हैं कि दाई का अंक 1 कम करते ही यहाँ पे 10 का फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से इसमें चौथा है एक न्यूनेन पूर्वेण से तात्पर्य से पहले अंक में 1 की कमी या पूर्व से 1 कम है। जैसे 67 में 7 का पूर्वेण, अब यहाँ पे 67 है तो 7 का पूर्वेण 6 है, और इसका क्या करना है, न्यूनेन करना है। तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, ये संख्या हमारी 57 बन जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 547 है तो 7 का पूर्वेण अंक 4 है, और एक न्यूनेन पूर्वेण क्या बन जाएगा, 537। क्योंकि ये गहरा बिंदु है वो 7 के नीचे लगा है, तो हमें ये संख्या 537 प्राप्त हो जाएगी। 37 और 10 47 हमने दाई का किया है। अगर मैं यहाँ पे सैकड़े का करता हूँ, जैसे 547 में 5 का करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 5 के नीचे डॉट लग जाएगी, गहरा बिंदु 5 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये संख्या बन गई 447। यानी इकाई दाई सैकड़े, सैकड़े के अंक का हमने न्यूनेन किया है, तो 100 का फर्क पड़ जाएगा। 547 का 447, जिस भी अंक के नीचे ये गहरा डॉट लगा हो उसे 1 कम करना है। ये तो हो गया एक न्यूनेन पूर्वेण, और एकाधिक में 1 अधिक करना है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे आते हैं कि परम मित्र अंक क्या होते हैं, या परम मित्र अंक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे अंक एक दूसरे के परम मित्र हैं। यहाँ पे क्या है, हम अक्सर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या बोल देते हैं,
ये संख्या नहीं, वास्तव में ये अंक होते हैं, क्योंकि संख्याएं अंकों से मिलकर बनती है। जैसे 10 एक संख्या है, इसमें 1 और 0 दो अंकों का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा अंक और संख्या में अगर हम फर्क रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि अंक 9 ही होते हैं, 10वां अंक 0 है, और बाकी जो संख्याएं हैं वो अंकों से मिलकर के बनती है। जैसे ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है। फिर 101 में 3 अंक आ जाते हैं, 999 तक संख्या में 3 अंक रहते हैं। फिर उसके बाद में 1000, इस तरह से आगे है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परम मित्र क्या होता है, यानी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र, परम मित्र। तो यहाँ पे 2 अंकों का योग 10 बन गया, वे एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का परम मित्र अंक क्या होगा, 9। अंकों का योग कर लो, 1 में 9 जोड़ो, कितने हो गए, 10। तो 9 और 1 10। तो 1 का परम मित्र अंक 9 है, तो 9 का परम मित्र अंक है वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 9 और 1 10 हो जाते हैं। यहाँ पर पुनः ध्यान दें, 1 + 9 कितने हो गए, 10। और यहाँ पर क्या हो गया, 9 + 1 = 10। अब इसमें 2 का परम मित्र अंक क्या होगा, 2 में 8 जोड़ दो, योग कितना आ गया, 10। 8 का परम मित्र अंक क्या होगा, 8 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया, 10। 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 7 में 3 जोड़ दो, 10। इसी तरह से 3 का परम मित्र अंक, 3 में 7 जोड़ दो, ये कितना हो गया, 10। 4 का परम मित्र अंक, 4 और 6 = 10। 6 का परम मित्र अंक, 6 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 10। और 5 का परम मित्र अंक, तो 5 में 5 जोड़ दो, 10। परम मित्र अंक में हमें क्या करना है, अंकों का योग 10 लेना है, यानी जिसका परम मित्र पूछा जाता है उसको जोड़ करके 10 करना है, वही उसका परम मित्र होगा। जैसे 3 का कोई पूछे भी 3 का परम मित्र अंक क्या होता है, तो 3 को 10 बनाने के लिए हमें 7 की आवश्यकता होती है, तो 3 का परम मित्र अंक 7 हो जाएगा। इसी तरह से 7 का परम मित्र अंक पूछे तो 7 को 10 बनाने के लिए इसमें हमें 3 जोड़ना होता है, तो 7 और 3 10। तो 7 का परम मित्र 3 और 3 का 7, 4 का 6, 6 का 4, 5 का 5, 8 का 2, 2 का 8, 9 का 1 और 1 का 9। इस तरह से हमें वो परम मित्र अंक है वो निकाल सकते हैं। इन परम मित्र अंकों का आगे घटाव आदि में इस्तेमाल होगा, तो इसको याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। अंकों का केवल योग 10 करना है, वो एक दूसरे के परम मित्र अंक बन जाएंगे। जैसे 5 और 5 10 है, तो 5 का परम मित्र अंक 5 होगा। 6 का योग 10 है, तो 6 का परम मित्र 4 और 4 का परम मित्र 6 होगा। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें घंटे, मिनट और सेकंड के सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें हम आधार 6 लेते हैं। परम मित्र अंक में हमने आधार कितना लिया था, 10 लिया था। ये 10 आधार किस में लिया हमने, परम मित्र अंक में। तो परम मित्र अंक का हमारा आधार था 10। और अगर समय की बात चल रही है, घंटा, मिनट और सेकंड वाले सवाल हैं, तो इसमें मिनट और सेकंड के जो दाई अंक है उसमें क्या करेंगे, हम आधार है वो 6 लेंगे। तो यहाँ पर हम परम मित्र है वो 6 के हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि मिनट और सेकंड के जो दाई अंक होते हैं उसमें हम अगर घटाववादी की क्रिया करते हैं तो आधार 6 लेंगे। तो इसमें परम मित्र क्या होगा, 1 का परम मित्र
यहाँ पे 5 हो जाता है, ये ध्यान देना है। और 5 का क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। 2 का परम मित्र यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 3 का परम मित्र यहाँ पर वो है 3 होगा। तो ये समय वाले सवालों में मिनट और सेकंड के जो दहाई के अंक है, अगर हम उनका घटाव आदि में इस्तेमाल करते हैं तो आधार 6 ही लेना है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे घंटे में मिनट 60 होती है और मिनट में सेकंड 60 होती है, तो यहाँ पे आधार 6 लिया जाता है। और अगर आधार 10 लेकर के करेंगे हम, तो वो परम मित्र अंक है, उसमें जैसे आपको मैंने पहले बताया 8 का 2 होगा और 2 का 8 होगा। और मिनट और सेकंड में जो दहाई के अंक है उसके अंदर है हम परम मित्र 6, आधार 6 मान करके उनके परम मित्र अंक का उपयोग करेंगे। अब वैदिक गणित में अक्सर एक शब्द का प्रयोग होता है विचलन। विचलन हमारा सांख्यिकी में भी आता है। तो विचलन कैसे निकाला जाता है कि जो भी संख्या है उसमें से आधार घटा करके हम विचलन निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, आधार से कम के मान को ऋणात्मक विचलन कहते हैं। अगर मान हमारा कम आता है, आधार से अगर कम है, तो वो विचलन ऋणात्मक कहलाएगा। और आधार से अधिक मान आता है तो वह धनात्मक विचलन कहलाता है। यानी मान जो आधार से अगर कम रह जाए, आधार यहाँ पे 10 है, 100 है, 1000 है, उसको मानेंगे। तो अगर 10 से कम है कोई विचलन, या 100 से कम है, या 1000 से कम है, तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। और अगर आधार हम 10, 100, 1000 मानते हैं और अगर उससे अधिक मान लेते हैं तो विचलन है वो धनात्मक आएगा। यहाँ पर आधार 10, 100 या 1000 हम मानते हैं। जैसे आधार 10 हो तो उसका विचलन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लेता हूँ। संख्या है 11, 19, 17, 10, 16। अगर आधार 10 है तो विचलन कैसे निकलेगा, तो 10 से 11 1 ज़्यादा है तो ये आ गया धनात्मक, इसको हम +1 लिखेंगे। 19 9 ज़्यादा है तो ये +9 लिखेंगे यहाँ पर। 17 में 7 ज़्यादा है तो यहाँ पे +7 लिखेंगे। और 16 में 6 ज़्यादा है, यहाँ पर हमने आधार है वो 10 माना है, तो ये सभी संख्याएं हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, तो इनका विचलन क्या आ जाएगा धनात्मक आएगा। ज़्यादा होने पर धनात्मक आता है। यानी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर विचलन आधार से अधिक हो तो अधिक के मान को धनात्मक विचलन कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं विचलन निकालूं, जैसे संख्या हमारी 19 ली है हमने कोई 19, तो में से आधार कितना घटाया 10, तो हमारा मान कितना आया प्लस का 9। तो ये हमारा आधार क्या हो गया, यहाँ पे विचलन क्या हो गया, इसका धनात्मक विचलन आया है। और इसी तरह से अगर संख्या कम हो, आधार से संख्या कम रह जाए हमारी, तब हम विचलन कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं ली है मैंने 8, 7, 6, 5 अंक ले लिए मैंने यहाँ पर 8, 7, 6, 5। अगर मैं यहाँ आधार 10 रखता हूँ तो विचलन 8 का विचलन -2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 8 है वो 10 से 2 कम है। 7 का विचलन -3 आएगा, क्योंकि 7 है वो 10 से 3 कम है। 6 का विचलन 4 आएगा, 6 है वो 10 से 4 कम है। 5 का विचलन -5 आएगा, ये 10 से 5 कम है। तो संख्या अगर आधार से कम है,
आधार हमने यहाँ पर भी 10 माना था, यहाँ पर भी हमने 10 माना है। तो ये जो सभी अंक हैं या संख्याएं हैं, ये क्या है, 10 से कम है। 10 से कम होने पर विचलन है वो ऋणात्मक आता है। इसी प्रकार अगर हम 100 से विचलन करते हैं, अगर विचलन 100 से लेते हैं तो उसमें भी धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होता है। 100 से अगर कोई संख्या अधिक है तो विचलन प्लस में आ जाएगा। जैसे 105 का विचलन अगर हमें यहाँ ज्ञात करना है कि आधार अगर 100 लेते हैं हम, तो 105 संख्या है कोई, तो उसका विचलन कितना होगा, +5, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे मैं 95 लेता हूँ तो उसका होगा -5, क्योंकि ये 100 से कम है। यहाँ पे आधार 100 लिया है और ये 100 से ज़्यादा है। तो विचलन निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आधार हमने 10 माना है, 100 माना है या 1000 माना है। अगर आधार से संख्या ज़्यादा है तो विचलन धनात्मक आएगा, और आधार से संख्या कम है तो विचलन हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो विचलन निकालने का सूत्र क्या हो गया, संख्या में से आधार घटा देंगे तो हमें विचलन कैसे प्राप्त होगा, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। विचलन में से निकालने के लिए संख्या में से आधार हम घटा देंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की जानकारी आप भाग 2 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।